आपके साथ। And above any other relationship, this relationship is. बहुत साल पहले जब मैं इस मुल्क में आया था तो खुदा ने मेरी दुरुस्ती की थी। And many years ago when I come to this country, God corrected me. खुदा ने कहा था तेरा खानदान तेरा चर्च। And God said, your family is your church. मेरा खानदान भी यहाँ पर है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। And my family physically is also here, and I'm thankful to God for that. हाँ, दो खानदान इस वक्त मौजूद है मेरे रिश्तेदार, खुदा का शुक्र हो। And 2 other families are here that are my relatives. लेकिन ये हम सब एक कलीसिया की तरह जमा हुए हैं। But here we're gathered as a church. और मैं खुदा का इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। And I'm thankful to God for this. अब ये हुआ है कि सैमुअल को मौका देने का एक फर्क पड़ा है। And one thing has happened for giving an opportunity to Samuel. इसने जो कलाम मैंने सुना था वो सुना दिया। And he has preached the message that I was going to preach. क्योंकि मैंने पिछले इतवार कहा था कि हमें सबसे पहले खुदा को प्यार करना। And last Sunday I preached that we first had to love God. और पहले 4-10 हुक्मों में से हुक्म खुदा के बारे में हमने पढ़े। And the four commandments that we read last out of the 10 were about God. इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको कलाम सुनाना हो तो कलाम पहले खुद सुना लें, फिर किसी को मौका दें। So next time you're about to preach the word, first preach the word and then give somebody else an opportunity to speak. ये दोनों तरह से आपकी मदद हो सकती है। In both ways it can help you. तो दूसरे 6 हुक्म जो हैं वो इंसानों के बारे में। And the other 6 commandments are about people. यीशु मसीह ने इन 10 हुक्मों को 2 हुक्म बना के पेश किया। And Jesus divided these 10 commandments into 2 commandments. ये यीशु मसीह को मत्ती के इंजील में, मरकस के इंजील में और लूका के इंजील में पूछा गया। And this question was asked from Jesus in the Gospel of Matthew, Mark and Luke. सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? What's the greatest commandment? तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन 10 हुक्मों को 2 हुक्मों में बना के दे दिया। God divided these 10 commandments into 2 commandments. पहला खुदावंद ने कुछ इस तरह कहा कि सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। And the first one being, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you should love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your might, and your strength. और दूसरा इसके बराबर ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रख। And the second is that you love your neighbor unto thyself. और लूका के इंजील के 10वें बाब में हमें मिलता है कि एक आदमी ने यीशु मसीह से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? And in Luke chapter 10 we find that somebody asked Jesus, who is my neighbor? और आप जानते हैं कि एक कहानी यीशु मसीह ने बताई जिसको शायद हम नेक सामरी की कहानी करके पढ़ा करते थे संडे स्कूल में। And one story that we heard in Sunday school was about the Good Samaritan. कि एक शख्स जो था वो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। Now one person was going from Jerusalem to Jericho. आप याद रखें कि आप सलामती का शहर छोड़कर रोटी के शहर में कभी भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। And just understand that people can leave the city of peace to go into the city of satisfaction or fulfillment. और लेकिन ये सफर अक्सर या हमेशा ही खतरनाक होता है। And mostly and almost all the time, this journey is always riddled with problems. मैं चाहता हूँ मेरे साथ लूका की इंजील का 10वां बाब जल्दी से खोलें। If you can open Luke chapter 10 with me quickly. Praise the Lord. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसकी 30वीं आयत से लेकर मैं इसको ज़बानी बताऊंगा और ताकि हम वक्त को बचा सकें। And I will read it from paraphrasing it. लूका 10 बाब की 29वीं आयत से लेकर हम इसको 37वीं आयत तक पढ़ेंगे। And I will read from verse 29 till 37. तो यहाँ पर मैं वक्त बचाने के लिए 36 और 37 आयत 36 और 37 पढ़ने लगा हूँ। And just to save time, I will read the 36th and the 37th verse of Luke chapter 10. यीशु मसीह ने उस आदमी से जिसने पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? And 36th verse said, which one of these 3 thinkest thou was the neighbor unto him that fell among the thieves? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। And he said, he that showed mercy on him.
यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। And Jesus said unto him, Go and do thou likewise. हम एक शख्स के बारे में बात कर रहे थे जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। And we're talking about a man who's going from Jerusalem to Jericho. उसने किसी जगह पर ये फैसला किया कि वो सलामती का शहर छोड़े और रोटी के शहर में चला जाए। And he decided somewhere in his life that he's going to leave the city of peace and go into the city of food. और रास्ते में वो डाकुओं में गिर गया, कलाम कहता है। And in the way he fell among thieves. और वो उसको मारकर अधमुआ छोड़कर चले गए। And they beat him up and they left him for dead. और वहां पर एक काहिन आया जो उस रास्ता से गुजरा। And from there walked a priest. फिर एक लावी आया। And a Levite went that way. यानी कि काहिनों का खानदान के दो बंदे आए वहां से। That means two people from the family of priests came that way. वो दोनों उसको कतरा कर गुजर गए। And they both ignored him and kept on their way. बाइबल यहाँ नहीं बताती कि उनको क्या वजह थी जिसकी वजह से वो उस शख्स के करीब नहीं आए। And Bible doesn't say what was the reason why they didn't come near that person. लेकिन बाइबल बताती है कि एक तीसरा शख्स आया जो एक सामरी था जो वहां से गुजर रहा था। But the Bible says there was a third man that walked by who was a Samaritan. और उसने उसको देखकर उसको आया, उसने उस पर तरस खाया। And he walked by and he had mercy on him. और उसने उसके जख्मों को मैल लगाकर तेल लगाकर बांधा। And he bound up his wounds with salt and wine. और उसके बाद उसको करीब सराय में ले गया ताकि वहां उसकी देखभाल की जाए। And he took him to a physician and so he could recover. और उस शख्स की जान बच गई। And that's how that man's life was saved. यीशु मसीह ने अब इसी शख्स से पूछा जो शुरू में पूछ रहा था मेरा पड़ोसी कौन है, कि तेरे ख्याल में इन तीनों बंदों में से उसका पड़ोसी कौन था? And Jesus asked them that out of these three people, who was his neighbor? उसने कहा, यीशु मसीह को कहा कि वो जिसने उस पर रहम किया। And he said the one who showed mercy on him. और यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल तूने यही सही समझा है, तू भी ऐसा ही कर। And Jesus said that's totally right and you do the same. इसका मतलब है कि अगर तू किसी को जख्मी देखे तो तू उसकी मदद कर। And this means if you see somebody who is wounded that you help them out. ताकि तू किसी का पड़ोसी बन सके। So you can be somebody's neighbor. और अगर तू कभी जख्मी हुआ था And if you were ever wounded और किसी और शख्स ने तुझे उठाने में मदद की थी and somebody else was part of helping you, उसको कभी नहीं भूलना। you should never forget that उसको person. अपनी मानित मोहब्बत करना। And you have to love them like unto your own और self. ये अगले जो 6 हुक्म है 10 हुक्मों के, ये उसका खुलासा है। And this is the example or the understanding of the next 6 commandments. लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सी बातें वहां लिखी, वो काम जो नहीं करने चाहिए। And a lot of things were written that we shouldn't do. क्योंकि 6वां हुक्म कहता है कि तू खून ना करना। Because the 6th commandment says thou shalt not kill. फिर लिखा है तू चोरी ना करना। And you should not be robbing or stealing people. और ज़िना ना करना। Don't commit adultery. और फिर लिखा है तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। Don't be a false witness to your neighbor. फिर 10वां हुक्म ये है कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। And it says don't go after anything of your neighbor. लेकिन पौलुस जब रोमियो को 13वें बाब में खत लिखते हुए कहते हैं कि इन सारे हुक्मों का खुलासा इसी में मौजूद है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। But the Bible says the understanding of all those commandments is that you love your neighbor unto thyself. आज के कलाम का मजमून ये है, टॉपिक ये है, खुदा का हुक्म मेरी जरूरत। And today's topic is that the commandment of God is my need. मेरी जरूरत है ये। It is my need. और अगर हम खुदा के हुक्म को अपनी जरूरत की तरह लेंगे, And if we take the word of God as our need, तो जो जरूरत होती है वो कभी बोझ नहीं हो सकती। and the need can never be a burden. आप किसी भी सिचुएशन में हो और आप कलाम के पास आए और जानना चाहें कि मुझे क्या करना है। And we should come to God and understand from the word of God what is there to do. आप कहीं भी किसी हालत के अंदर हो, खुदा का कलाम आपकी मदद करेगा कि आपको क्या करना है। And when no matter what condition you're in, the word of God is there to help you, to tell you what to do. और अगर आप कलाम की मान लें, And if you truly obey the word of God, तो वो सबसे बेहतर फैसला है जो आप उस वक्त का कर सकते हैं। and that is the best decision that you can make of that time. इसका मतलब है आपका सबसे कम नुकसान खुदा की वजह से होगा। The least amount of suffering you can go through is because of God.
कोई भी और चीज आपकी इतनी मदद नहीं कर सकती। No other thing can help you this much. यीशु मसीह ने कहा, तुमने पुराने अहदनामे में सुना था कि तुम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से नफरत करो। And the Bible said that Jesus said that in Old Testament that you have heard that don't be angry and don't steal from your neighbor. लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना। But he said, I'm telling you to love thy enemy. और अपने नफरत करने वालों को के लिए दुआ करना। And the ones who hate you or persecute you, pray for them. इसका मतलब है कि खुदावन चाहता है कि हमारी बरकत की रफ्तार कभी ना रुके। And the Bible says that God doesn't want the speed of our blessings to stop. क्योंकि खुदा हमको एक मंजिल तक लेके जाना चाहता है। Because God wants to take us to a destination. पुराना अहदनामा एक तस्वीर है। And the Old Testament is an image. क्योंकि अगर आप अपने प्यार करने वाले को प्यार नहीं कर पा रहे, Because if you don't love the one who loves you, तो फिर आप उसको कैसे प्यार करेंगे जो आपसे प्यार नहीं करता? how can you love someone who doesn't even love you? इसका मतलब है खुदा ने एक छोटी चीज से शुरू किया सिखाने के लिए। This means that God chose a small example to teach us. क्योंकि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि हम उन्हीं को प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। Because we see out in the whole world that we only love the ones that love us. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम उन्हीं को सलाम करो जो तुम्हें सलाम करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर क्या फजल हुआ खुदा का? And the Bible says if you only love the ones that love you, then what kind of grace are you carrying? इसका मतलब है कि खुदा का फजल ये है This means the grace of God is कि मैं उसको सलाम कर सकूं जो मुझे सलाम नहीं करता। that I am able to say hello to somebody that doesn't say hello back. मैं उसको प्यार कर सकूं जो मुझे प्यार नहीं करता। And to love somebody that doesn't love me back. इसका मतलब है यीशु मसीह अब हमसे एक अगले कदम की तवक्को कर रहे हैं। This means that Jesus is asking for us to take another step. लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? But what shall I receive from this? मेरा कोई वक्त जाया नहीं होगा उस बरकत तक पहुंचने के लिए जो खुदा ने मेरे लिए रखी है। That means that I will not waste any time to get to the blessing that He has kept for क्योंकि ये me. सारी रुकावटें मुझे रोक लेती हैं। Because all of these things, they stop me back. क्योंकि बहुत दफा जब हम जख्म उठाते हैं Many times when we carry wounds और सचमुच हम दुख में होते हैं, and truly we're in pain, लेकिन इब्लीस हमारी उस बरकत के अंदर रुकावट पैदा कर दे। but the devil creates hurdles in our life to get to the blessing. मैंने गुज़रे सालों में इस मजमून पर बहुत कुछ सीखा है, खुदा ने मुझे सिखाया है। In the past years, I have learned quite a few things about this topic, और ये एक बहुत बड़ा बोझ है, and this is a big burden on me. लेकिन एक बात बड़ी अहम है। But one thing is very, very evident and true. खुदा को प्यार करने के लिए इंसानों का प्यार एक पाथवे है। To love God, you have to love people, and this is part of the path. अगर हम इंसानों से प्यार ना कर सके, If we cannot love people, खुदा से प्यार बड़ा भारी हो जाए। it's going to be very hard to love God. क्योंकि खुदा को प्यार करना तभी आसान होता है Because it's only easy to love God जब आप दुरुस्त रास्ता लेते हैं। when you're taking the right path. दुरुस्त रास्ता ये है कि लोग आपका मसला नहीं है। The true path is that people are not your problem. इसीलिए खुदा ने सबसे पहले ये सिखाया क्या नहीं करना, And the first thing the Bible taught is what not to do. और फिर बताया तुमने क्या करना है। And then He taught us what to do. और ये हमारी जरूरत है। And this is our need. मुझे तो नहीं पता अपने दुश्मन को कैसे डील करना, I do not know how to deal with my enemy. क्योंकि मेरा जिस्म मेरे दुश्मन को फर्क तरीके से डील करना है। Because my flesh wants to deal with my enemy a different way. इसका ये तो नहीं मतलब कि मुझे किसी से अलग नहीं होना चाहिए, This does not mean that I should not separate myself from somebody, लेकिन मुझे किसी से नफरत नहीं करनी, but I should not hate anybody. मुझे किसी का बुरा नहीं चाहना, I'm not here to desire something bad for मुझे किसी को somebody. देखकर उदास नहीं होना, I should not get sad looking at somebody. क्योंकि मेरी खुशी का इन्हिसार कोई शख्स नहीं है। Because nobody is the source of my joy. मेरी खुशी का सोर्स खुदा खुद है। The source of my joy is God Himself. मैं नहीं चाहता कोई शख्स रास्ते में खड़ा हो जाए मुझे खुदा तक ना जाने दे। And I don't want anybody to stand in my way when I'm walking towards एक God. औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, बड़ी भीड़ के अंदर मुश्किल में थी। And the woman that had an issue of blood for 12 years, she was in a big trouble. एक ब्लाइंड शख्स सड़क के किनारे बैठा था और लोग उसको चुप करा रहे थे। A blind man was at the corner of the street and people were telling him to be quiet. वो नहीं चाहते थे कि इसकी आवाज यीशु के कानों में पहुंचे। They did not want his voice to get to the ears of Jesus. अगर वो लोगों की मानता, If he would have heard the people, कभी अपनी बिनाई हासिल ना करता। he could have never received his eyes. और अगर वो 12 साल से बीमार औरत लोगों की परवाह करती, And if that woman with the issue of blood should have waited for people, कभी भी यीशु मसीह के कपड़े को ना छूती। she would have never been able to touch the hem of the garment of Jesus. लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, But I want to tell you this. उसने वो सारी रुकावटें जो उसके रास्ते की थी,
And all the problems of her way, उनको सेट कर दिया she separated them. और वो यीशु तक पहुंचे। And she came to Jesus. मेरे अजीजों, खुदा ने हमारी जिंदगी में ऐसे मौके रखे। God has kept certain opportunities in our lives as this. अगर हम चाहें तो अपनी बरकत को महफूज कर सकते हैं। We can secure our blessings. आपको अपनी बरकत को खुद बचाना होगा। You have to protect your blessing. इब्लीस हमेशा आपकी बरकत को छीनने के लिए है। The devil is always there to steal your joy. लेकिन याद रखें, खुदा ने हमको बरकत देने का फैसला किया। But remember that God has decided to bless you. क्या आप अपने पड़ोसी को अपनी मानो प्यार करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to love your neighbor unto thyself? क्या आप गिरे हुए को उठाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to pick somebody up who's fallen down? आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे You will find such people in your life जो गिरे हैं। who have fallen. आप उनको उठाइए, Help them up. क्योंकि जब आप गिरेंगे Because when you will fall, वो आपको उठा लेंगे। they will be there to pick you up. कोई भी ऐसा शख्स है जो नहीं गिर सकता। There is not a person who is unable to fall. हम सब कमजोरियों से गुजरते हैं। We all go through weaknesses in life. हम सब कमजोर हैं। We are all weak. हमें खुदा का जोर चाहिए। We need the strength of the Lord. लेकिन ये मदद खुदा की टर्म्स पे मिलती है। But this help is only received on the conditions that God has set. बहुत से लोग ये गलती करते हैं। Many people make this mistake. वो चाहते हैं खुदा उनकी मदद करे, They want God to help them, लेकिन उनकी अपनी टर्म्स पे। but on their terms. हमने लास्ट संडे ये बात की थी And we spoke about this last Sunday. कि अगर आपका दुश्मन भूखा हो तो क्या आप उसको खाना खिलाएंगे? Are you going to feed your enemy when he is hungry? अगर वो प्यासा हो तो आप उसे पानी पिलाएंगे? Are you going to give him water when he is thirsty? ये बड़ा जरूरी है। This is very important. यीशु मसीह ने कहा, बदला लेना मेरा काम है, Jesus said, vengeance is mine. बदला मैं ही दूंगा। I will take the vengeance. जो काम खुदा का उसको खुदा को करने दे। The work that is of God, let God do it. इंतकाम और बदला खुदा ने अपने पास रखा। Vengeance and revenge he has kept in his hand. वो उसका वक्त खुद ठहराएगा। He will choose the timing. आपकी जो जरूरत है वो पूरी करे। He will fulfill your need. मुझे अपना दुश्मन देख के क्या सोच रहे हैं? When I look at my enemy, what do I think? पता नहीं इसने खाना खाया कि नहीं खाया, Has he eaten or not? पता नहीं, भूखा ही ना हो। Maybe he's hungry. और अगर आपके पास उसको देने के लिए है, And if you have something to give to him, उसको खाना दे दे। then give it to him. दुश्मन को देख के मेरी क्या जरूरत है? What happens to me when I look at my enemy? मुझे उसके खाने और पीने की फिक्र होनी चाहिए। I should only care about what he's going to eat or drink. अगर उसको चाहिए तो आप उसे मुहैया करें। If he needs something, give it to him. इसका मतलब है आपका भरोसा किस पर है? This means who do you trust? खुदा पर। And it is God. जब खुदा हमको ऐसी मुश्किल जगहों में देखता है, When God sees us in such deep trouble, वो हमें बहुत प्यार करता है। He loves us so much. आप जानते हैं ऐसे लोगों ने खुदा के लिए कैसे बड़े काम किए? You know how wonderful things these kind of people have done for God? कौन है जिसके अंदर रिश्तों के जख्म ना हो? Who is there who has not been hurt by relations? इब्लीस ने रिश्तों को इस्तेमाल किया जख्मी करने के लिए। The devil has used the relationships to hurt people. लेकिन क्या आपकी बरकत का काम खत्म हो चुका है? But has the work of blessing stopped in your life? अभी तो खुदा ने अपना काम शुरू किया। Now God has just begun. अभी तो आपकी बरकत का सफर शुरू हुआ है। Now you have begun the journey of your blessing. आप उस जगह पहुंचे जहां खुदा आपको देखना चाहता है। Get to the place where God wants to see you. और आप जरूर पहुंच जाएंगे। And you will definitely get there. आप खुदा के साथ एग्री करें कि जो तू कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। Agree with God. God, whatever you're saying is absolutely right. बस एक बात जान लें कि खुदा का हुक्म मेरी जरूरत है। But know this, that the commandment of God is my need. ये बोझ नहीं है। It is not a burden. दुनिया इसको बोझ की तरह लेती है, People make it into a burden. लेकिन हम नहीं, Not us. क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। Because God loves us. मैंने पिछले संडे एक शख्स की सिर्फ आपको कहानी बताई थी। Last Sunday I shared a story of a man. आज मैं आपको एक और शख्स के बारे में बताता हूँ। I'll tell you another story about another man. और मैं 2 मिनट में इस मैसेज को खत्म कर रहा And हूँ। I will finish this message in 2 minutes. बाइबल इमाल की किताब के 5वें बाब में एक मियां बीवी का जिक्र करती है। In Book of Acts chapter 5, God mentions a story of a couple जिनका नाम हननिया और सफीरा था। and whose name was Ananias and Sapphira. उनके पास्टर का नाम पतरस रसूल था। And their pastor's name was Peter. और वो
पहली कलीसिया के 2 मेंबर थे। And they were the members of the first church. वो ऐसे रूह से भरे हुए लोग थे जिनमें से अक्सर उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा था। And they were part of a church of people who had actually spent time with Jesus. लेकिन इस शख्स ने अपना खेत बेचा But this man sold his field, और एक हुक्म उसकी जिंदगी से निकल गया। and one commandment left his life, वो था तू चोरी ना करना। and that is that you shall not steal. और उसने अपनी बीवी के होते हुए उन पैसों में से रख लिया। And in the midst, in the presence of his wife, he separated money. उसने अपने ख्यालात को उस हुक्म के साथ बिल्कुल नहीं देखा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे हाल में। And he did not care about his thoughts, that what were they telling him. और उन्होंने पैसे रख लिए खेत। And they kept some money back. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत सारे पैसे रखे थे, I don't think so. They kept a lot of money back. क्योंकि उनका ख्याल था कि कोई यही ना कहे देख के कि इतना सस्ता खेत तुमने बेच दिया था। And I think they didn't want to tell people that, oh, you sold it so cheap. हो सकता है उन्होंने थोड़े बहुत पैसे रख लिए कि चलो क्रिसमस पे कपड़े बनाएंगे। You know, maybe they kept some money back so they can get some new clothes on Christmas. कुछ भी, Could be anything. लेकिन जरूरत थी खुदा के हुक्म की। But the need was the commandment of God. वो हुक्म उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। And they did not use that commandment. उनकी सारी दानिशमंदी खुदा का एक हुक्म खा गई And all their wisdom ate the, और उन्होंने उस चोरी की वजह से दोनों ने मौत खी। and because of that stealing, they both purchased death. इतने बेहतरीन और इरिवर्सिबल खुदा के हुक्म हैं। That's how wonderful and irreversible are the commandments of God. आप खुदा के हुक्म को छोड़कर जो भी चुनेंगे वो मौत होगी। Whatever you choose other than the commandment of God will be death. चाहे उसी वक्त हो जाए या आखिर को हो जाए। Whether it happens right there or happens down the line. आइए अपने स्वरों को झुकाएं Let's close our eyes and pray. और सिर्फ एक दुआ करें। अगर आप समझते हैं